Dear students, my name is Dr. Asen Mandal. I'll help you in biology as per as board and including NEET examination and also in various competitive examinations of medicals according to NCERT. तो बच्चों हम लोगों ने देखा था सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ठीक है। और इसके बाद 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या देखना है बच्चों, ये बेसिक एक्नॉलेजमेंट दिया है, ठीक है। और इसको अगर आप समझ लेंगे तो आगे इस चैप्टर में व्हाट वी हैव टू कवर, समझिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो आपको समझ में आ जाएगी। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नाउ यू सी बेसिक इंट्रोडक्शन और एक्नॉलेजमेंट ऑफ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं नाम बता दूं बच्चों, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल, ये 5 हो गया। ये 5 जो 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ मेडिकल्स वी हैव टू गो थ्रू दिस एंड वी हैव टू स्टडी। तो सबसे पहले मोनेरा, ऑल प्रोकैरियोट्स का मतलब हमने बताया था बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर में, जो वो कंप्लीट नहीं हो, अर्ली स्टेज में हो, न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो और नॉट डेवलप हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑल द प्रोकैरियोट्स फॉर एग्जांपल यू बैक्टीरिया, यू मींस होता है ट्रू बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू मींस ट्रू बैक्टीरिया मींस आप लोग समझते हैं बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, रिकेशिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसीटीज, बीजीए एंड आर्कियोबैक्टीरिया। तो बीजीए का मतलब होता है बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन, ये इसमें पढ़ना है। मोनेरा में क्या पढ़ना बेटा, ये यू बैक्टीरिया, रिकेशिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बीजीए बोलते हैं और आर्कियोबैक्टीरिया, इतना चीज पढ़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स को डिनोट करना। एंड माइकोप्लाज्मा, ये हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसमें ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स हमें देखना है किंगडम मोनेरा में, ठीक है। और इसके बाद दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ठीक है बच्चों, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। और इससे ज्यादातर प्रोटोजोवन से occurs the different types of disease, ठीक है। और ये इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों प्रोटिस्टा में ऑल द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब हमने बताया था, प्रोकैरियोट्स मींस जो अर्ली स्टेज में होता है, लैकिंग ऑफ न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड, नॉट मैच्योर। लेकिन इसमें क्या है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस कम्स लेटर ऑन, बाद में आता है, इट्स मैच्योर, वेल डेवलप्ड, ठीक है। और फॉर एग्जांपल डायनोफ्लाजेलेट्स, डाइटम्स, और डाइटम्स को बोला जाता है बच्चों डेस्माइड्स, यूग्लिनॉइड्स, और इसको यूग्लिना भी बोलते, मैंने हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था यूग्लिना, इसको बोलते हैं स्लिपरी एनामेटूल्स, स्लिपरी एनामेटूल्स। ये स्पेशली मेरीन ऑर्गेनिजम्स होता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्लिम मोल्ड्स को फॉर्स फंजाई का भी नाम दिया गया है बच्चों। एंड प्रोटोजोअन्स, मोस्टली प्रोटोजोअन्स अकर्स
different types of disease in their host, because all the protozoans are especially became habit and habitat inside the body of host. A little bit protozoans are very much useful for the mankind. ठीक है, एक प्रोटोजोन थोड़ा सा ही कुछ ही few, a number of few protozoans are very much useful for the human beings, humankind. तो मोस्टली प्रोटोजोन्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज जो है ह्यूमन बॉडी में, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, जैसे काउ है, बुफेलो, उसके बॉडी में भी होता है, डिफरेंट टाइप्स का डिजीज अकरिंग करता है। ठीक है, आप नाम सुना होगा न्यूमोनिया, ये छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। तो एनिमल्स में भी न्यूमोनिया होता है, लेकिन उनका सिम्टम अलग अलग होता है बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब प्रोटिस्टा में जितने भी यूकैरियोटिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम जिसको डेस्माइट्स बोलते हैं, यूग्लिना और यूग्लिनॉइड्स है, स्लिम मोड जिसको फॉल्स फंजाई भी इसको बोला जाता है, एंड प्रोटोजोअन्स। याद रखना बच्चों, इतना चीज 1 2 3 4 इसमें हमें पढ़ना है, इंक्लूडिंग प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो ये प्रोटोजोअन्स है, ये चैप्टर 11th का था, अब है नहीं। ठीक है, अब इसको दिया गया है 11 चैप्टर स्टैंडर्ड 12 में दिया गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इस चैप्टर को ट्रांसफर कर दिया गया है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे प्रोटोजोन्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन एक वर्ड दिया हुआ है प्रोटोजोन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है हम लोग 11th में। लेकिन मोस्टली आपको जो डिजीज जो अकरिंग होता है, ये स्पेशली ये आपका 12th में दिया गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एग्जाम्पल आपका है पैरिया, पैरिया होता है इसमें एंटमीबा जिंजिबलिस से। ठीक है, और वाटर डिजीज बॉर्न होता है एंटमीबा, बहुत सारे प्रकार के एंटमीबा होते हैं, उसमें से ये हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों। अब इसके बाद फंजाई, ऑल द ट्रू फंजाई, जो ट्रू फंजाई है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 5 माइसिटीज हम लोग को देखना है, ये फंजाई में आता है बच्चों। ठीक है, ये ट्रू फंजाई है, लेकिन ये स्लिम मोल्ड होता है, स्लिम मोल्ड स्पेशली अकर्स इन स्लाइस ब्रेड, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, 48 to 72 आवर्स, 2 से 3 दिन मैक्सिमम होता है। और जैसे ही 2 से 3 दिन होगा, ये ब्रेड पर जो है आपको व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का या डिफरेंट टाइप का आपको कलर मिलेगा, वो खाने के लायक। इसको, इस ब्रेड को लेने से डिहाइड्रेशन होता है। इट विल बी काउज ऑफ डेथ। ठीक है, तो अब इसको देखिए, फंजाई में जितने भी ट्रू फंजाई है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5 माइसिटीज को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि हमने बेसिकली 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिनोट किया है, जिस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसके बारे में ये चीज पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग आते हैं किंगडम प्लांटी। ये किंगडम प्लांटी हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, इस चैप्टर में डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है कब, चैप्टर 3rd में। और चैप्टर 3rd में किंगडम प्लांटी, आपको याद होगा बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग्स में आता है पहला लिविंग, द लिविंग बीइंग्स, उसके बाद दूसरा आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और 3rd आता है आपका किंगडम प्लांटी, और 4th आता है किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स। इसमें क्या है, जितने सारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं, एग्जांपल्स आपका एल्गी, एल्गी में आपका आता है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी। लेकिन ये आगे आपको पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी आपको ये वर्ड मिलेगा, ये टिपिकल वर्ड मिलेगा आपको आगे जब एल्गी पढ़ेंगे, स्पेशली किंगडम प्लांटी में। लेकिन मैं आपको इसलिए याद दिला दे रहा हूं, ये क्लोरोफाइसी अगर आपको ब्रेन में होगा तो आप समझ जाएंगे ग्रीन एल्गी के बारे में कहा जा रहा है।
ठीक है, लेकिन आपको इस चैप्टर में आपको क्लोरोफाइस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी, क्लोरो मीन्स ग्रीन। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी इसमें एग्जाम्पल है, ये ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स में एल्गी आता है, इसमें ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी और दूसरा है आपका स्पायरोगायरा, इसका एग्जांपल है। इसका यूज किया जाता है मेडिसिन में। आप एक नाम सुना होगा, एक एल्गी है, आजकल बहुत सारे 160 और 79 कंट्रीज में इसका यूज होता है। दे आर द वेरी बिग सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, हम लोग का हैबिट एंड हैबिटेट इज कंप्लीटली डिफरेंट टू ईच अदर। तो उसके लिए जो है हमें एक एल्गी है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, स्पाइरो, ये बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर इसको लेंगे तो इसको फूड सप्लीमेंट्स भी कहा जाता है इसको। और ये बहुत ही कॉस्टली आता है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। तो जितने भी एल्गीज हैं, तो ये आपका ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी, इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है, फूड वैल्यू में भी यूज किया जाता है, और कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। और दूसरा है बच्चों आपका ब्राउन एल्गी, इसको बोलता है फेओफाइसी। मैं लिख दे रहा हूं, फेओफाइसी। तो ये फेओफाइसी जो है कलर में भी यूज किया जाता है। और दूसरा है रेड एल्गी, इसको बोलता है रोडोफाइसी। तो ये एल्गी जो है बेटा आपका क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फेओफाइसी ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी रोडोफाइसी। ठीक है, ये एल्गी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका बहुत सारा यूज है हमारे लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आप लेंगे, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आजकल बहुत कॉस्टली, इसमें क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी इसका यूज किया जाता है फूड सप्लीमेंट में। तो अब ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी है, इसके साथ साथ हमने आपको बताया था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन उसके लीफ से होता है। इसका जो है रिप्रोडक्शन किससे होता है? रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। ठीक है, और टेरिडोफाइटा, ज़ेब्रोस्पर्म आपको हमने बताया था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। इज क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें हमें प्लांटिंग में पढ़ना है। एक बार मैं और जस्ट नाउ गो टू रिपीट अगेन, ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स, एल्गी फॉर एग्जांपल ग्रीन एल्गी, इसका एग्जांपल है आपका क्या कहता है स्पायरोगायरा, और ग्रीन एल्गी को कहा जाता है क्लोरोफाइसी, क्लोरो मींस ग्रीन। ठीक है, और दूसरा है आपका ब्राउन एल्गी जिसको बोलते हैं फेओफाइसी, रेड एल्गी रोडोफाइसी, ब्रायोफाइटा जिसका रिप्रोडक्शन लीव्स से होता है, इसमें टेरिडोफाइटा जो स्पेशली बिग फॉरेस्ट में पाया जाता है, और नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म दिस कॉल्ड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज है किंगडम प्लांटिंग में, चैप्टर 3 में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमालिया, ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स। यू मींस ट्रू, मैं ऊपर में भी बता चुका हूं। कैरियोन मींस न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है उसी को यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। इज क्लियर बच्चों? नाउ ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, जो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, कोई भी एनिमल हो, मल्टीसेलुलर एनिमल हो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों क्या ट्रू न्यूक्लियस। तो इसके लिए आपको जो है लिमिटेशन दिया गया है, कुछ लिमिटेशन दिया गया। क्या लिमिटेशन दिया गया? इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वायरस, आप देखें वायरस जो है, व्हाट इज वायरस? वायरस इज नाइदर लिविंग nor non-living organisms।
वायरस नो तो लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ये दोनों के बीच का जो है वो आता है। ये दो प्रकार का होता है वायरस। वायरस स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2। जैसे स्टैंडर्ड 1 जो है वेरी मच हार्मफुल फॉर द मैनकाइंड। जैसे टीएमवी का नाम सुना होगा बच्चों, टीएमवी, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। ये स्टैंड मैं लिख दे रहा हूं, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट में आता है। वायरस स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो आता है बहुत ही हार्मफुल होता है, स्पेशली फॉर मैनकाइंड। चलिए हम लोग आते हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वायरस, आपने देखा वायरस इज नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। और ये जो है एग्जांपल आपका टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, पीपल स्पेशली इन रूरल एरिया द पीपल स्टार्ट्स चूइंग द टोबैको। हाँ, तो उससे बोन कमजोर होता है, ब्रेन अनकॉन्शियसनेस होता है, बहुत सारी बीमारियां हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके वायरस के बाद वायरॉइड, प्रियन, लाइकेन, दीज आर नॉट मेंशन इन एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम में दिया पहले था, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में ये सभी उसको मेंशन नहीं किया गया, याद रखिएगा बच्चों। ये लिमिटेशन में इन 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वायरस, वायरॉइड, प्रियन, लाइकेन आर नॉट मेंशन, ये सभी मेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका बच्चों, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसको एनसीईआरटी में चेंज किया गया है, ये किंगडम प्रोटिस्टा में इसको प्लेस कर दिया गया। पहले क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्लोरेला, ये दोनों को जो है किंगडम प्रोटिस्टा में फर्स्ट सेकंड चैप्टर सेकंड पॉइंट में इसको प्लेस कर दिया गया। इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो वंस अगेन जस्ट once again dear students, I am going to repeat this one: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia। तो ये पांचों में हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें हम लोग आज समझ लिया, और कल हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।